हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट सेकंड नॉन कॉलेजिएट वालों का दूसरा पेपर बीए पार्ट सेकंड एनसी मतलब नॉन कॉलेज एग्ज़ाम 2021 फॉर नॉन कॉलेजिएट ओनली पॉलिटिकल साइंस और पेपर है सेकंड। पेपर का नाम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय शासन व्यवस्था। इसमें कैसे प्रश्न आए थे, वो वही प्रश्न आए थे मैंने जो उस वीडियो में डाले थे, वही प्रश्न है। द्वैध शासन का अर्थ बताइए। देखो, द्वैध शासन में जो गवर्नर जनरल होता था ना, रक्षित और आरक्षित दो प्रकार की उसकी शक्तियाँ होती थी, उसको द्वैध शासन कहा जाता था। मैंने जो वो भारत का जो प्रशासन वो जो 1773 से लेकर रेगुलेटरी एक्ट से लेके जो जो वो वीडियो डाल रखे है ना, वहाँ से प्रश्न है, वहाँ आप देख लेना। दूसरा था भारतीय गणराज्य का अर्थ। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखना था, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, बस इतना ही लिखना है। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रश्न उसमें भी फर्स्ट में भी आ गया, इसमें भी आ गया। मतलब यहाँ ये लिखना है कि भारत की न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों की इस आधार पर समीक्षा करती है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अगर संविधान के अनुकूल है तो वो कानून लागू हो जाता है, नहीं तो वो कानून रद्द हो जाता है। और इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब हट गया। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम अर्हता। भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो और अन्य वो योग्यता जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। 3 योग्यता है। 6 मौलिक अधिकारों में से मौलिक अधिकार वाला है। फिर है निश्चित अधिकार, विटो, राष्ट्रपति को जो विटो का अधिकार प्राप्त है ना वो। फिर है प्रधानमंत्री का चयन, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बस इतना ही लिखना था। फिर है भारतीय संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण, मतलब आरक्षण SC ST और OBC को मिलता है, ये लिखना था। फिर अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बस इतना लिखना था। ये 10 प्रश्न थे, इनमें से कोई 7 प्रश्न करने। ये वही प्रश्न है जो मैंने उस वीडियो में डाल रखा है, एक बार आप देख लेना और इन प्रश्नों को भी देख लेना। फिर है यूनिट सेकंड, कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको, 10 प्रश्न है इसमें। भारत के संवैधानिक विकास की मुख्य सीमा चिन्ह, इसका तो है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन। दूसरा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में अंतर, कोई 4 अंतर है वो लिखा हुआ है, वो देख लेना आप। भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति और इसका अथवा है राज्यसभा। फिर भारत में गठबंधन सरकारों की कार्य प्रणाली और इसका अथवा है भारत में प्रमुख निर्वाचन सुधार। फिर अगला है भारतीय राज्य के आतंकवाद की चुनौतियां। भारत राज्य को आतंकवाद की चुनौतियां और इसका तो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो इसमें से कोई आपको 3 करनी है। फिर है तीसरी यूनिट भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये मैंने इम्पोर्टेंट वैसे बता ही रखा है। फिर दूसरा है भारतीय संविधान में संशोधन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 में तो 2 प्रकार लिखा हुआ है और एक साधारण बहुमत से। एक मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। फिर अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये मैंने उस वीडियो में ये प्रश्न ऐसे डाला था, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये शब्दों का हेर फेर है, कुछ नहीं है, वही प्रश्न है। भारतीय संसदीय
प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका। तो भारत के संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, अध्यक्षीय शासन में प्रधानमंत्री होता ही नहीं। सीधी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ है ना, वो आपको लिखनी है। फिर अगला है, भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, दलीय प्रणाली की। और अंतिम प्रश्न आया था, भारतीय राज व्यवस्था में सांप्रदायिकता पर एक लेख लिखिए। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता पर एक लेख लिखिए। ये प्रश्न भी मैंने उस वीडियो में दे रखा है। अब आप ज़्यादा चिंता मत करना, प्रश्न ऐसा ही आएगा। अब आप पिछले बार तो हो गए थे प्रमोट, और लिखने का आपका थोड़ा तरीका है ना, वो एक तो देखो गप मत मारना है ना। आज जैसे प्रश्न आया था भारत गणराज्य है, तो भारत गणराज्य है, बस सब लिख रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा लोग निर्वाचित होते हैं। कौन पूछ रहा है? वो सीधा सा उत्तर लिखना है कि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब अगला कॉपी जांचने वाला कोई बेवकूफ़ थोड़ा ही होगा जो इस प्रकार की आपकी शब्दावली में कोई नंबर दे देगा। जितना आता है सही लिखना है, गप बिल्कुल भी नहीं मारनी है। और एक तो वो 2 वीडियो वो देख लेना, और आज कैसा पेपर आया था एक ये देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आपके पेपर शायद 26 को है, इससे पहले टाइम है, कॉलेज में आके मेरे से संपर्क कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।